नमस्कार, वन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ की मोनालिसा को मिला नया प्रोजेक्ट, ज्वेलरी ब्रांड को करेगी प्रमोट। उत्तर भारत के सभी इलाकों में सुबह शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। बढ़ते भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से बाहर निकलने के लिए कई ट्रेन बढ़ाई गई। आज बुमराह को लेकर फैसला, बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच तक फिट हो सकते हैं तो बीसीसीआई उन्हें टीम में रखेगा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगली चुनौती पंजाब की सत्ता को बरकरार रखने की है और इसी के क्रम में केजरीवाल ने आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अमृतसर, जालंधर, लुधियाना के अलावा बॉर्डर बेल्ट के कई ऐसे विधायक हैं जो मुख्यमंत्री भगवंत मान से लंबे अरसे से नाराज चल रहे हैं। सीएम से नाराज विधायकों की संख्या लगभग 17 से 18 है। ये नाराज विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ अलग से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पंजाब की सियासत गर्मा गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है और उत्तर भारत के सभी इलाकों में सुबह शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर में धूप खिलने से ठंड से राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में सोमवार को हल्के बादल छाए रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर बांग्लादेश में स्थित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पे भारी भीड़ हो रही है। महाकुंभ प्रयागराज में बढ़ते भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज से बाहर निकलने के लिए कई ट्रेन बढ़ाई गई है और साथ ही ट्रेन में बोगियां भी बढ़ाई गई है। महाकुंभ के दौरान यात्री सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 05-104 प्रयागराज रामबाग से चलेगी और निम्नलिखित स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने भीड़ को बाहर निकालने और सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। जिस तरह से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस की दुर्गति कर दी थी, उसे भी ऐसा रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं होगी। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल करी थी और बीजेपी केवल 8 सीटों तक सीमित गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीत ली है और आम आदमी पार्टी की 22 सीटों तक सीमित कर दिया है। बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन से पार्टी के अंदर खुशी और जश्न का माहौल है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इससे भावुक भी नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। अब हाल ही में महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के दिए बयानों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते हैं, टैक्स फ्री करते हैं फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले लोग। इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो
ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। आपने लोकसभा में सूची की मांग की, देखिए ये सरकार छिपा क्या रही है, हमें आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार जो सरकार 40 करोड़ लोगों का स्नान के लिए गिनती गिन रही है और हर स्नान के बाद वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार? जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के जिन परिवारों की जान गई है उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की, तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? कि नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं। महाकुंभ में पूरा देश आ रहा है और 29 दिनों में 45 करोड़ श्रद्धालुओं अब तक स्नान कर चुके हैं। 45 करोड़ आकर डुबकी लगाकर चले गए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? लेकिन इसको लेकर भी नकारात्मकता फैलाई जा रही है और ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये लोग वीवीआईपी सुविधा भोग रहे हैं और इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता खोलने का प्रयास किया है। उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस वीवीआईपी सुविधाओं का भोग ले। महाकुंभ 2025 में माला बेचने आई एक लड़की अपनी आंखों और नेचुरल ब्यूटी की वजह से रातों रात वायरल हो गई। उसकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि उसे कुंभ छोड़कर मध्य प्रदेश के अपने घर लौटना पड़ा। उसकी इस लोकप्रियता की वजह से ही उसे एक फिल्म है और इसकी शूटिंग 12 फरवरी से दिल्ली के इंडिया गेट पर होनी थी, लेकिन कुछ परमिशन ना मिलने की वजह से फिल्म की शूटिंग को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब यही नहीं कि फिल्म के साथ ही उन्हें कई ब्रांड भी अप्रोच कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की। इसी तरह से एक ब्रांड को महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने हाँ कह दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को अंतिम रूप देने की समय सीमा आ गई है और टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 8 टीमों को 19 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अपनी अंतिम 15 सदस्यीय टीम आज यानी कि 11 फरवरी को आईसीसी को सौंपती है। खिताब जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक भारतीय टीम फिलहाल अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोट को लेकर असमंजस में है। आज बुमराह को लेकर फैसला किया जाएगा। यदि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच तक फिट हो सकते हैं तो बीसीसीआई उन्हें टीम में रखेगा और अगर बुमराह की स्थिति को लेकर बीसीसीआई आश्वस्त नहीं हुआ तो फिर मैनेजमेंट उनके रिप्लेसमेंट को लेकर किसी दूसरे गेंदबाज को टीम में शामिल कर सकता है। बुमराह को लेकर जो भी स्थिति है उस पर आज स्पष्ट फैसला कर सकते हैं। खबरों में आज बस इतना ही। देखते रहिए 1 TV न्यूज़।